हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम यूनिट के बारे में। यूनिट हमने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी। हम चैप्टर नंबर 3 पे थे जो कि हमारा कंप्लीटली प्रैक्टिकल यानी कि उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है हमारे पास, वो हम डिस्कस कर रहे थे। उसके आज कुछ हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करने की समझने की कोशिश करो। आपके पास इस तरीके से एग्रीगेट से न्यूमेरिकल आ सकता है कि आपको डोमेस्टिक इनकम बतानी है। यहाँ पर तो और मैं बता दिया कि डोमेस्टिक इनकम का जो ऑल्टरनेट हमारे पास यहाँ पर एग्रीगेट बोला जाता है वो होता है एनडीपी एट एफसी। लेकिन कई बार क्वेश्चन में वो गिवन भी नहीं होता है, तो आपको समझना होगा जो नेशनल इनकम है वो एनएनपी एट एफसी होता है, जो डोमेस्टिक इनकम है वो एनडीपी एट एफसी हमारे पास यहाँ पर होता है। कुछ हमारे पास यहाँ पर चीज़ें गिवन है जैसे कि जीएनपी एट एमपी, सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, एनएफआईए और हमारे पास यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। आपको एनडीपी एट एफसी निकालना है। मैंने देखो आपको सिखाया था जो भी हमें निकालना होता है उसको हम इजिकल्स टू से इधर वाली साइड यानी कि लेफ्ट वाली साइड रखते हैं, यानी कि एनडीपी एट एफसी। और हमें सर गिवन कोई एग्रीगेट है, ये रहा सर जीएनपी एट एमपी हमें गिवन है। अब देखो उसकी मदद से हम कैसे करेंगे, हमें कैसे चलना होता है। दोनों का फर्स्ट कंपेयर करो, यानी कि ग्रोस से नेट की तरफ चलो। हमने डिस्कस करा था एक होता है ग्रोस वैल्यू, एक होता है नेट वैल्यू। ग्रोस से नेट जाना होता है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रोस जाना होता है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रोस से नेट जाना है, ग्रोस से नेट के लिए हम क्या करेंगे सर, ग्रोस से नेट यानी कि माइनस डेप हम यहां पर करने वाले हैं। सेकंड दोनों को कंपेयर करो, डोमेस्टिक और नेशनल। अब हमें सर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है। हमारे पास हमने पढ़ा था डोमेस्टिक से नेशनल हम क्या करते हैं, हम सर प्लस एनएफआईए हमारे पास यहाँ पर कर देते हैं और नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस एनएफआईए हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, ये बात इतनी क्लियर है। अभी हमें क्या है, नेशनल से डोमेस्टिक, तो माइनस एनएफआईए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, माइनस एनएफआईए। लास्ट पी तो दोनों का सेम होता है, प्रोडक्ट। एमपी से एफसी पे जाना है। एक होता है सर फैक्टर कॉस्ट, एक होता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना होता है तो टैक्सेस जोड़ देते हैं। एमपी से एफसी पे टैक्स माइनस कर देते हैं। यहाँ पर क्या है सर, एमपी से एफसी है तो माइनस कर देंगे एनआईटी। तीनों ही चीजें यहाँ पर बेटा माइनस हो रही है। सबसे पहले वैल्यू पुट ऑन करना शुरू करो। जीएनपी एट एमपी है 6000, 6000 यहाँ पर लिखो, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना है 100। डेप्रिसिएशन के ऑल्टरनेट नेम जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एनएफआईए है सर हमारे पास यहाँ पर 400, लिख लो 400। इसके बाद एनआईटी। एनआईटी का फॉर्मूला होता है सर हमारे पास, एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी कितनी है 300, सब्सिडीज कितनी है 200, तो यहां पर लिख लो 300 माइनस 200। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया है 5400। ये बेसिकली हमारे पास आंसर है किसकी है, एनडीपी एट एफसी। इसको आप यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हो। इतनी चीज़ क्या क्लियर है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको यहाँ पर नेशनल इनकम बतानी है। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है सर, एक एग्रीगेट जिसका नाम है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी बताना है। गिवन क्या है, जीडीपी एट एमपी हमारे पास यहाँ पर गिवन है। देखो इधर रखो, जो भी हमारे पास यहाँ पर निकालना होता है यानी कि एनएनपी एट एफसी निकालना है और जीडीपी एट एमपी आपके पास गिवन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ग्रोस से नेट। देखो जी, ग्रोस वैल्यू से अगर नेट पे जाना होता है, ग्रोस से नेट पे, तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रोस प्लस डेप्रिसिएशन। इस बार क्या है, ग्रोस से नेट है तो माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल, दोनों के हमारे पास सेकंड कंपेयर करो। डोमेस्टिक से नेशनल चलना है तो एक होता था डोमेस्टिक, एक होता था नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस एनएफआईए, नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो माइनस एनएफआईए। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है डोमेस्टिक से नेशनल है तो सर क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए कर देंगे, प्लस एनएफआईए। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। पीपी तो हमारे पास प्रोडक्ट तो सेम है। एमपी से एफसी, एक हमने पढ़ा था सर फैक्टर कॉस्ट, एक होता था मार्केट प्राइस। एफसी से एमपी प्लस एनआईटी, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। एमपी से एफसी है सर तो माइनस एनआईटी, यहाँ पर माइनस एनआईटी। वैल्यू रखना शुरू करो। जीडीपी एट एमपी है सर 5500। डेप्रीसिएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में सर गिवन है, ये रहा डेप्रीसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही क्या बोलते हैं,
हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। NFIA कितना है सर? NFIA निकालने का जो फॉर्मूला होता है, कहाँ पर करें, यहाँ पर कर लेते हैं बॉक्स बना करके। NFIA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सर हमारे पास यहाँ पर फीफा माइनस फीटा, फीफा माइनस फीटा। फीफा का मतलब है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा का मतलब है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फ्रॉम है सर 150 और पेड है 250, तो ये आ गया 150 माइनस 250 यानी कि माइनस का 100। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का 100, ठीक है। माइनस का NIT, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा IT माइनस सब्सिडीज। क्वेश्चन में बता सकते हो IT कितनी है, कहीं पर दिख रही है IT? देखो देखो, मैंने बताया था कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अपने नाम से ना गिवन हो करके किसी और नेम से गिवन होता है। जो हमारा GST है, जब मैंने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे, समझाया था ना कि GST हमारा IT होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसका जो बर्डन है, जो हमारे पास इम्पैक्ट है, वो शिफ्ट करा जा सकता है। इम्पैक्ट और इंसिडेंस हमारे पास अलग अलग लोगों पे यहाँ पर लगता है, ठीक है। ये बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है। तो IT है सर 120 और सब्सिडीज है हमारे पास 70, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये तो हो जाएगा सर 400 यानी कि माइनस का 400, तो 400 इसमें से गए 5100, ये हो जाएगा सर 50। कितना हो गया? 120 में 70 गए तो 50, तो ये आ गया है 5050 हमारे पास यहाँ पर करोड़। आप इसको करोड़ लगा सकते हो, इससे पिछले क्वेश्चन में भी आपको करोड़ लगाना है ना। ये बेसिकली है हमारे पास नेशनल इनकम यानी कि NNP एट FC की वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। बताओ क्वेश्चन समझ में आया? आगे चलें, नेक्स्ट पर चलें। चलो जी फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट GNP एट FC, निकालना है। बहुत ही बढ़िया, अभी निकाल करके दिखाते हैं। देखो जो निकालना होता है उसको रखो इज इक्वल्स टू से इधर यानी कि लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे हम क्या रखेंगे? राइट साइड पे हम रखेंगे NDP एट MP। चलो जी अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हमें चलना है नेट से ग्रोस। नेट से ग्रोस का मतलब क्या हो गया कि सर ग्रोस से नेट तो हम जाते थे माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रोस कैसे जाएंगे? प्लस डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रोस यहां पर लिख रहा हूं मैं प्लस डेप्रिसिएशन, दोनों का सेकंड देखो। डोमेस्टिक से नेशनल, इसका मतलब क्या हो गया सर? डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ आपको जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल होता है सर हमारे पास प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFIA हो जाता है। इस बार क्या है? इस बार डोमेस्टिक से नेशनल है तो हमारे पास प्लस NFIA आपको करना है। PP तो हमारे पास सेम है। MP से FC की तरफ चले। देखो जी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस यानी कि प्लस NIT, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT। यहां पर क्या गिवन है सर? MP से FC है यानी कि माइनस NIT। ये तीन बहुत ही गोल्डन हमारे पास चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अगर ये याद नहीं रखोगे तो नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो सकता भाई, ठीक है। NDP एट MP है हमारे पास यहाँ पर 25,000। डेप्रिसिएशन बताओ 5,000। NFIA बताओ, NFIA है फ्रॉम -2 यानी कि 400 माइनस 600। NFIA का हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था। NFIA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पर फीफा माइनस फीटा। फीफा है सर 400, फीटा है 600, तो ये आ गया माइनस का 200। कितना आ गया? माइनस का 200 आ गया। तो यहां पर लिखना है माइनस का 200, ब्रैकेट में भी कर सकते हो, ब्रैकेट डिनोट्स टू द नेगेटिव वैल्यू। आगे चलते हैं NIT। NIT कैसे निकलता है सर? NIT निकलता है IT माइनस सब्सिडीज। इस बार IT नहीं है तो उसको 0 मान लो, सब्सिडीज हो जाएगा 30, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। पहले इन दोनों को प्लस कर दो, ये हो गया सर हमारे पास 30,000, ठीक है जी। ये भी माइनस का है और ये बेसिकली हमारे पास प्लस का है, तो 200 में से 30 गए, हमारे पास बच गए सर 170, ठीक है जी। 3000 में से 170 माइनस करने हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 29,830 करोड़। CRs आपको जरूर लगाना है। ये है सर GNP एट FC हमारे पास यहाँ पर आ गया है। बताओ जी क्लियर है चीज? नेक्स्ट पर चलें, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है? नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो इस बार आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बेटा बताना है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का जो अल्टरनेट नेम होता है वो बता सकते हो। इसका मतलब है ये आपसे पूछ रहे हैं सर डेप्रीसिएशन बताओ। डेप्रीसिएशन बताने के लिए दो एग्रीगेट हमारे पास यहाँ पर गिवन है, NNP एट FC, GDP एट MP। पिछले क्वेश्चन में तो हम एग्रीगेट निकालना सीख रहे थे सर, इस बार डेप्रीसिएशन कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा सिंपल है, दोनों एग्रीगेट की हम मदद से निकालेंगे। बताता हूँ देखो कैसे। इक्वल्स टू का साइन लगाओ।
अब इधर यानी कि लेफ्ट साइड आपको उस वैल्यू को रखना है जो हमारे पास ज्यादा है, यानी कि इसको रखेंगे 5000 वाले को, जीडीपी एट एमपी को, जीडीपी एट एमपी। इधर रखेंगे हम एनएनपी एट एफसी को। देखो जी कैसे होगा, अब नेट से ग्रोस जाना है, ग्रोस से नेट होता है माइनस डेप, नेट से ग्रोस होता है प्लस डेप। इस बार क्या है, नेट से ग्रोस है तो प्लस डेप। दोनों का सेकंड सेकंड कंपेयर करो, एन और डी। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस एनएफआईए, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए। इस बार क्या है, नेशनल से डोमेस्टिक है तो माइनस एनएफआईए हो जाएगा। चलो जी, दोनों का लास्ट कंपेयर करो, एमपी और एफसी। अगर बेटा फैक्टर कॉस्ट होता है, मार्केट प्राइस पे जाना होता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस हमारे पास होता है, यहाँ पर टैक्स जोड़ देते हैं, वापस से एफसी पे जाना होता है तो टैक्स माइनस कर देते हैं। इस बार क्या है, एफसी से एमपी है, एफसी से एमपी है तो प्लस एनआईटी, प्लस एनआईटी। एनएनपी एट एफसी ले लो, एनएनपी एट एफसी हमारे पास 4000 वैल्यू रखना शुरू करो। जीडीपी एट एमपी है सर हमारे पास 5000, बहुत बढ़िया। डेप्रीसिएशन यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमें निकालना है तो उसका नाम एज इट इज लिखा रहने दो। एनएफआईए हमारे पास यहाँ पर गिवन है सर 200, एनआईटी हमारे पास गिवन है 300। चलो अब कैसे करेंगे, इन सब वैल्यूज को उधर ले जाओ, आपको पता ही होगा इज इक्वल्स टू से अगर इधर हम ले जाते हैं, जैसे प्लस वाला है माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जितने भी प्लस माइनस वाले हैं उधर जाकर के साइन रिवर्स हो जाएंगे। जैसे 5000 है ना, 5000 ये हो जाएगा माइनस का 4000, माइनस का 200 प्लस का 200 बन जाएगा, और प्लस का 300 माइनस का 300 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू डेप्रीसिएशन। देखो जी सॉल्व करने की कोशिश करो, इसमें से करा तो 1000, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 300 प्लस का 200, ये आ जाएगा बेसिकली माइनस का 100, इज इक्वल्स टू डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन आ गया सर हमारे पास 900, यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना आ गया सर 900। बताओ जी इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि आपको सब्सिडीज निकालनी है, अगेन इसी तरीके से सब्सिडीज निकालनी है, और दो एग्रीगेट गिवन है, जीएनपी एट एफसी और एनडीपी एट एमपी। आपको इसी तरीके से करना होगा, यहाँ पर उस वैल्यू को रखना होगा इज इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड जो हमारे पास यहाँ पर बड़ी होगी। देखो जी कैसे करेंगे, जीएनपी एट एफसी 27,710 है, ये बेसिकली 24,000 है, तो आप 27,710 को इधर रख लो, यानी कि जीएनपी एट एफसी को इधर रख लो, और एनडीपी एट एमपी हमारे पास गिवन है ना। देखो जी हमें चलना है नेट से ग्रोस चलना है, नेट से ग्रोस चलना है। हम पढ़ के आए हैं सर ग्रोस से नेट होता है हमारे पास माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रोस होता है हमारे पास प्लस डेप्रीसिएशन। नेट से ग्रोस है ना, तो नेट से ग्रोस के लिए हम क्या करेंगे सर, डेप्रीसिएशन को ऐड ऑन कर देंगे। इसके बाद है दोनों का सेकंड कंपेयर करो, डोमेस्टिक और नेशनल। देखो जी डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम एनएफआईए हमारे पास यहाँ पर जोड़ देते हैं, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए एनएफआईए को माइनस कर दिया जाता है। इस बार क्या है, इस बार हम चल रहे हैं सर डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ चल रहे हैं। डोमेस्टिक से नेशनल का मतलब क्या है कि एनएफआईए को हम ऐड ऑन कर देंगे, एनएफआईए लास्ट एमपी और एफसी। देखो जी फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं सर, टैक्सेस को जोड़ देते हैं, और एमपी से एफसी पे जाना होता है तो एनआईटी माइनस कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सर हम चल रहे हैं एमपी से एफसी की तरफ चल रहे हैं, तो माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी। वैल्यूज रखना शुरू करो। जीएनपी एट एफसी है 27,710, ठीक है 710 है, और जी एनडीपी एट एमपी है सर हमारे पास 24,000। डेप्रीसिएशन कितना है, डेप्रीसिएशन है सर ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रीसिएशन के नेम से नहीं है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नेम से है, ये है सर 4000। एनएफआईए कितना है, एनएफआईए फ्रॉम -2 यानी कि 400 माइनस 600, 400 माइनस 600 यानी कि माइनस का 200। एनआईटी कितना है, एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। यहां पर आईटी गिवन है हमारे पास 120, सब्सिडीज सर हमें निकालनी है, तो मैंने यहाँ पर एस लिख दिया, एस से हम सब्सिडीज है, पूरा जब फाइनल लास्ट में लिखेंगे तो सब्सिडीज पूरा लिख देंगे, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं लिख करके चल रहा हूं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम यहां पर क्या करेंगे सर, बेसिकली इन सब चीजों को इधर ले आएंगे, जैसे कि 27,710 है, ठीक है जी, 24 में 4,000 जोड़ दो 28,000, तो इधर आकर के हो जाएंगे माइनस के 28,000, ठीक है जी।
ये देखो ये माइनस का 200 है तो इधर आकर के हो जाएगा प्लस का 200, ये माइनस का 120 है तो इधर आकर के हो जाएगा प्लस का 120, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का सब्सिडीज। इतनी चीज क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इन दोनों को प्लस करो, ये आ गया 320। 27,710 में 320 जोड़ दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 28,030 माइनस ये 28,000 बचा है, माइनस का 28,000 बराबर सब्सिडीज। तो यहां से जो वैल्यूज आई है सब्सिडीज की वो आई है 30 हमारे पास क्या है, सब्सिडीज आ गया है। 30 हमारे पास आंसर हो जाता है। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हुआ। आगे चलें। आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन इसका आ जाता है। आपको तो बेटा यहां पर फीटा कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है ना NFIA इज इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। इस बार यहां पर फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड है, यानी कि फीटा है। उसके लिए हमारे पास जब भी देखो आपको इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडीज, फीफा, फीटा, डेप्रिसिएशन जब भी कैलकुलेट इस तरह की चीज कैलकुलेट करनी होगी तो क्वेश्चन के अंदर दो एग्रीगेट गिवन होंगे, जैसे यहां पर भी है GNP एट MP और NDP एट FC। इन दोनों की वैल्यू को देखो, जो भी ज्यादा होगा उसे इज इक्वल्स टू के इधर रख दो। वैल्यू यहां पर 4500 ज्यादा है, यानी कि GNP एट MP है, इधर रखेंगे हम NDP एट FC को। दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। जैसे दोनों का फर्स्ट देखो, नेट से ग्रोस। नेट से ग्रोस हमने पढ़ाई है, ग्रोस से नेट होता है सर हमारे पास यहां पर माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रोस होता है प्लस का डेप्रिसिएशन। इतनी बात क्लियर है। हमें चलना है नेट से ग्रोस चलना है, तो हम यहां पर लिख देंगे प्लस डेप्रिसिएशन। दोनों का सेकंड कंपेयर करो, डोमेस्टिक और नेशनल। सर एक डोमेस्टिक इनकम होता है, एक नेशनल इनकम होता है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA, नेशनल पे डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस NFIA। यहां पर क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल है तो प्लस NFIA, सिंपल, प्लस NFIA। ठीक है जी। आगे लास्ट MP और FC। बेटा फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हमारे पास टैक्स जोड़ देते हैं प्लस NIT। MP से FC पे जाना होता है तो टैक्स माइनस कर देते हैं। इस बार क्या है, FC से MP पे है तो आपको जोड़ने पड़ेंगे, ऐड ऑन करने पड़ेंगे जितने भी हमारे टैक्सेस हैं। ठीक है जी। NDP एट FC बता सकते हो, यहां से है सर 3900, ये है सर 4500। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में कितना गिवन है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन कहलाता है 100। NFIA हमें निकालना है। इस बार क्वेश्चन में फीफा गिवन होगा, यानी कि ये गिवन होगा 700, और हमें फीटा निकालना है, यानी कि फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। और NIT हमारे पास कितना है, IT माइनस सब्सिडीज। जो हमारे पास NIT का फॉर्मूला होता है वो होता है IT माइनस सब्सिडीज। क्वेश्चन में IT गिवन है 300, सब्सिडीज गिवन है 200, तो ये आ गया 100। बताओ इतनी चीज क्लियर है। ये 100 यहां पर रखो। चलो जी, अब इन सब वैल्यूज को इधर ले जाना शुरू करो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप, फीटा उधर माइनस में उसे इधर ले आओ तो इधर आकर के वो प्लस बन जाएगा फीटा। ये वैल्यू उधर ले जाओ। इन सबको पहले प्लस करते हैं हम। 3900 में 100 ऐड ऑन करें तो 4000, 4700, ये हो गया 4800। 4800 ये 4500 इधर आकर के बन गया माइनस का 4500, तो ये आ गया सर 300। जो हमारे पास यहाँ पर फीटा आया है वो आया है सर हमारे पास यहाँ पर 300 करोड़। बेटा जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं जहां पर मैं लास्ट में करोड़ लगाना भूल गया हूं तो आप उसको करोड़ लगा करके कर लेना। ठीक है, ऐसे भी है, कुछ में हमने लगाया कुछ में नहीं लगाया, लेकिन लास्ट में आप लगाना है, जो यूनिट है वो आपको लगानी है, वो की करोड़ है। अगर यहाँ पर लैक्स होते तो आपको लैक्स लगाने थे। ठीक है जी, समझ में आया। नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त हो जाते हैं एग्रीगेट से रिलेटेड, और आई होप आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी जो आज हमने डिस्कस करे हैं एग्रीगेट्स। अगर आपने ये एग्रीगेट्स अच्छे से समझ लिए तो जो हमारे नेशनल इनकम के 4th चैप्टर में मेन न्यूमेरिकल्स है, बेस यहीं से बनता है। क्वेश्चन वहाँ से आने के चांसेस है, लेकिन बेस आपका यहीं से बनेगा। कई बार MCQs में भी हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और 3 गोल्डन रूल्स तो आपको याद रखने ही है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, और कोई भी डाउट आता है आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू।